नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। आज मदर्स डे है। कोरोना महामारी के बीच हजारों माताओं की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। मां 24 घंटे ध्यान देने वाली सुरक्षा गार्ड है। कई ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों के साथ ही दूसरों के बच्चों को भी सुरक्षित रखने, स्वस्थ रखने के लिए बाहर निकल रही हैं। इस मुश्किल घड़ी में वह अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन कर्तव्य और देश के लाखों बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए सड़क से लेकर अस्पताल तक मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना का लक्ष्य एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना और शैक्षिक आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की दृढ़ नींव रखना है। मातृ दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानती हैं कि माता, बहन और बेटी हमेशा से मेरे लिए आराध्य रही है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं वे। और इसलिए पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले मैंने बनाई थी। मुझे खुशी है कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, क्योंकि 2006 से यह योजना प्रारंभ हुई थी, अब उनमें से 2006 में जिन बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया, अब वो बेटियां लगभग 14 साल की हो गई हैं। और इस योजना में आप जानती हैं सब कि बेटी को कुल मिला के 5वीं पास करके 6वीं में जाने पर राशि दी जाती है, 8वीं पास करके 9वीं पे राशि दी जाती है, और अंततः जब वो 21 साल की हो जाती है तो 1 लाख रुपए सहित उनको कुल मिला के 1,18,000 रुपए की राशि मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य की शिवराज सरकार ने शनिवार देर रात 50 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले गए हैं, जबकि कुछ विभागों में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को भी बदला गया है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाई गई पल्लवी जैन गोविल की स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पद से छुट्टी हो गई है। पल्लवी जैन को अब आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने वाले अफसरों में पल्लवी जैन गोविल भी शामिल थी, जिनको लेकर काफी विवाद हुआ था। वहीं हेल्थ कमिश्नर फैज अहमद किदवई स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं, जबकि जनसंपर्क आयुक्त पी नेहररी को हटाकर सुदाम पी खाड़े को अब जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य की शिवराज सरकार ने शनिवार देर रात 50 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले गए हैं, जबकि कुछ विभागों में अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को भी बदला गया है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव पाई गई पल्लवी जैन गोविल की स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पद से छुट्टी हो गई है। पल्लवी जैन को अब आदिम जाति कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित होने वाले अफसरों में पल्लवी जैन गोविल भी शामिल थी, जिनको लेकर काफी विवाद हुआ था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 50 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं, कोरोना महामारी के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, उद्योग, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, आबकारी, सहकारिता, वाणिज्यिक, श्रम व संस्कृति जैसे तमाम अहम विभागों के प्रशासनिक मुखिया समेत 50 सीनियर आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट 1 सप्ताह पहले मुख्य सचिव बनाए गए एम गोपाल रेड्डी को शिवराज ने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद हटा दिया था। करीब 1.5 माह से अधिक वक्त खाली बैठे पूर्व मुख्य सचिव को राजस्व मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। कोरोना पॉजिटिव पाई गई स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव
पल्लवी जैन गोविल को आदिम जाति विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। कमिश्नर चंबल संभाग रही एन तिवारी को हटाकर उनकी जगह एमबी ओझा को संभाग का प्रभार सौंपा गया। साथ ही साथ मैं आपको यह बताता चलूं कि शिवराज सरकार पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है, कांग्रेस की सरकार में जो भाजपा नेता एकाध ट्रांसफर पर भी तबादला उद्योग कहकर चिल्लाने लग जाते थे, वो आज कोरोना की महामारी के संकट में काल में भी पिछले 1.5 माह से शिवराज सरकार में रोज हो रहे रिकॉर्ड तबादला उद्योग पर मुंह में दही जमाए हुए बैठे हैं। जी सुनील, वाकई में बात तो सही है कि इस समय इतने बड़े फेरबदल की आवश्यकता क्या थी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ये मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति है पूरे प्रदेश में, तो ये जो अधिकारी हैं जो लापरवाही बरत रहे थे, उसी प्रकार ये जो देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने ये जो फेरबदल का फैसला लिया। और अब ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्या वे इस फेरबदल का विरोध कर रहे हैं? जी, विपक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी साथ ही मैंने आपको जैसा बताया था कि प्रदेश के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि जो कांग्रेस सरकार में ये जो भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रांसफर उद्योग, कहीं ना कहीं अब वो लोग गायब हैं और जो विपक्ष में इसका घमासान विरोध जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी की हालत नाजुक बनी हुई है। वे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व सीएम जोगी को शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। अगले 48 घंटे में ये बता पाना संभव होगा कि दवाइयों का असर उनके शरीर पर कैसा होता है। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। वे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व सीएम जोगी को शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। अगले 48 घंटे में ये बता पाना संभव होगा कि दवाइयों का असर उनके शरीर पर कैसा होता है। फिलहाल उनकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। ये जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से ही दी गई है। अभी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और वे कोमा में हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अजीत जोगी के स्वास्थ्य में किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अस्पताल प्रशासन ने क्या कुछ जानकारी दी है? जी पल्लवी, अस्पताल प्रशासन ने सुबह 11 बजे अपने मेडिकल बुलेटिन में बताया था कि उनकी हालत काफी नाजुक हुई है और वो कोमा में है प्रेजेंट टाइम में। और तमाम जो है बड़े नेता उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। कोई सोनिया गांधी जी खुद फोन पे बात करके अमित जोगी जी, रेणु जोगी जी से बात की और उनका हालचाल जाना। उसके बाद बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ भी बात किए हैं उनसे, अमित जोगी से फोन करके। और आदित्यनाथ सिंधिया कि वो भी जो है बात किए कॉल करके अमित जोगी से। फिलहाल उनकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है अस्पताल के सूत्रों से। ठीक है मनोज, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में बता पाना संभव होगा कि दवाइयों का असर उनके शरीर पर हो भी रहा है या नहीं। जी पल्लवी, इसके बारे में तो डॉक्टर कोई वो अभी थोड़ी देर बाद बोले हैं कि हम अपनी मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे। फिलहाल वो अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोमा वाली ही बात पे ही वो लोग बोल रहे हैं, अड़िग हैं और सामने उनकी स्थिति और कोई उनसे मिलजुल भी नहीं पा रहा है वर्तमान में। अभी शाम बोले हैं कि शाम को मेडिकल बुलेटिन जैसा होगा हम लोग बताएंगे। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स से एक राहत भरी खबर आई है। एम्स से 3 कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज कर अपने गृह जिला कवर्धा भेज दिया गया है। स्वस्थ हो चुके मरीजों को देर रात एम्बुलेंस से कवर्धा पहुंचाया गया। एम्स से 2 महिलाएं और एक बच्चा स्वस्थ होकर घर पर लौटे हैं। इनका कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ समेत आला अधिकारियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। सभी को कवर्धा के इंद्रलोक भवन में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। बता दें, अब कवर्धा जिले में कोरोना के 3 सक्रिय मामले बचे हैं।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि गोकुलदास हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही के मामले में डेथ ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। अभी हॉस्पिटल को सील नहीं किया गया है। यहां के मरीजों को मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। एक सवाल के जवाब में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कुछ IT कंपनियों को काम करने की सशर्त इजाजत दी गई है, अन्य के बारे में भी जल्द निर्णय करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी ऐसी किसी एक्टिविटी को इजाजत नहीं दी जाएगी जहां भीड़ भाड़ एकत्रित होती हो। सिटी बस सेवा अभी प्रारंभ करने से साफ इनकार कर दिया गया है। नीति बनाई है, हमने CMHO को भी बोला है इसमें जांच करने के लिए। जो भी डेथ्स हुई थी कुछ अंतराल पे हुई थी और ऐसा नहीं था कि आधे घंटे के अंदर सब हो गई हैं वो, और उसकी जांच करेंगे। उसका पूरा डॉक्यूमेंट आज लिया होगा इन लोगों ने कि किस क्या ट्रीटमेंट दिया गया, क्या सिम्टम्स थे उनके। एक डेथ ऑडिट होता है पूरा, और डेथ ऑडिट से ही पूरी जांच सामने आती है। तो वो पूरा आज कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें 17 पेशेंट्स भी रह रहे हैं उसमें 17 पेशेंट्स भी रह रहे हैं उसमें अभी एक है। तो उनके लिए भी हमारी डीन मैडम से बात हुई थी कि उनको एक सुरक्षित रूप से और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में शिफ्ट करा लें उनको, और वो प्रोसेस भी आज दिन में चल रही होगी अभी। तो उसके बाद ही कोई ऐसा निर्णय कर पाएंगे उसमें। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन में पुलिस लगातार शहर में गश्त कर रही है। इसी सिलसिले में चंदन नगर थाना इलाके में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी रानी पैलेस से गुजर रहे थे। इस दौरान एक 2 पहिया वाहन पर सवार होकर 3 युवक गुजरे तो पुलिसकर्मी ने उन्हें रोककर उनसे कर्फ्यू पास मांगा और पूछताछ करने लगी। लेकिन आरोपियों ने इस दौरान पुलिसकर्मियों से विवाद किया और अपने साथियों को बुलाकर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। चंदन नगर थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही मामले को तस्दीक में लिया गया था। मामले की सत्यता और तथ्यता जांचने के बाद आरोपियों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमला हुआ रानी पैलेस में हमारे पुलिस के जवान लगे हुए थे और ये लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करा रहे थे। इसी दौरान मैं स्कूटी पे 3 लोग वहाँ पे गुजरे। उनके द्वारा उनसे कारण पूछा गया। ये लोग बहस करने लगे और अपने साथियों को भी वहाँ इकट्ठा कर लिया और इन लोगों के द्वारा पुलिस स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई, जवानों के साथ कर्फ्यू का भी उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ महामारी को फैलाने का एक तरह से प्रयास किया गया। इसमें इन सभी के खिलाफ जिनमें 6 नामजद हैं और काफ़ी अन्य लोग इनके खिलाफ धारा 145, 349, 293, 506, 353, 332 आदि धाराओं में इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें इनको 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जावेद और लल्ला हैं, 3 अन्य हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पंधाना नगरीय क्षेत्र में स्थित खंडवा आइल्स सोयाबीन प्लांट के अधिकारियों ने काम करने वाले मजदूरों का अप्रैल महीने का वेतन काट लिया है, जिससे मजदूरों के परिवार के भरण पोषण के लाले पड़ गए हैं। गुस्साए सैकड़ों मजदूरों ने सोयाबीन फैक्ट्री के सामने जमा होकर विरोध जताया। सूचना मिलते ही पंधाना तहसीलदार विजय सेनानी सोयाबीन फैक्ट्री पहुंचे और मजदूरों और ऑयल मिल के अधिकारियों से बातचीत की। गौरतलब है कि जहां एक और संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी के चलते मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों का जीवन यापन करना दुभर हो गया है। अप्रैल महीने का वेतन न मिल पाने के चलते मजदूरों ने गेट पर खड़े होकर अपना विरोध जताया।
मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि अभी जो खंडवा हिल्स है यहाँ पर जो वर्किंग डे है उसका तो पेमेंट मिल रहा है, मतलब लॉकडाउन के दौरान जो बंद थी मिल उस टाइम का पेमेंट मजदूरों को नहीं मिल रहा है। तो इसकी मैं अभी मुझे शिकायत लिखित में प्राप्त हो रही है, मैं इसकी जाँच करूँगा, मैं प्रबंधन से भी इसकी बात करूँगा और अगर जरूरी हुआ तो संविभाग से जाँच कराई जाएगी। हाँ सर। कब की नहीं मिली हुई है वो तनख्वाह? सर अभी अगले महीने कुछ लोग ने 15 दिन भरे थे, कुछ लोग ने 20 दिन भरे, अगले महीने पूरी पेमेंट जोड़ के दी और इस महीने फिर पेमेंट काट देगा। तारीख बता। तो पेमेंट काटने का कारण क्या रहा? अब सर उनको बोलो तो बोले हमने नहीं बोला, वो बोले हमने नहीं बोला था, तो अब पेमेंट किसने काटी? अच्छा, लॉकडाउन के नियम के अंतर्गत वर्कर को पूरा पेमेंट देना चाहिए, ये आपको मालूम है? हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमको सर पूरा पेमेंट। अच्छा, आपसे पेमेंट आपकी वाउचर पे होती है या कैश पेमेंट होती है? अभी मैं परमानेंट में वाउचर पेमेंट। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर मेरे को अभी 4.5 साल हो गए। 4.5 साल। आपका पीएफ कटता है 4.5 साल? कुछ भी नहीं। तो आप 4.5 साल से काम कर रहे हो और आप पीएफ भी नहीं कटवा रहे, इसका आपको अंदाजा है? अंदाजा तो है सर, पर हम जो बोलते हैं तो सभी वर्करों को डर रहता है, जो आगे आता है उसको गेट बाहर। अच्छा, संभावना मतलब नौकरी से बाहर कर दिया? नौकरी से बाहर। मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स ने कोरोना पॉजिटिव मरीज की सर्जरी कर ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। कोरोना संक्रमित महिला की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरमन सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल से एम्स में 61 साल की एक महिला कोरोना मरीज भर्ती है, जिन्हें डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी है। आईसीयू में भर्ती महिला का पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि उनकी धमनियों में खून के थक्के जम गए हैं। खून के थक्के ऐसी धमनी में जम गए थे जो आंतों और कुछ प्रमुख अंगों में खून की सप्लाई करती है। उन्होंने कहा, जब दवाइयों से कोरोना मरीज की सेहत में सुधार नहीं हुआ तो देर रात उनकी सर्जरी करने का फैसला किया गया। क्योंकि महिला कोरोना की भी मरीज थी, लिहाजा ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने वाली टीम ने पीपीई किट समेत कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश के दूसरे प्रांतों में फंसे मजदूरों के ग्वालियर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज गोवा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लगभग 1200 मजदूरों को लेकर ग्वालियर पहुंची, जहां स्क्रीनिंग के बाद स्वस्थ मिले मजदूरों को उनके गृहनगर बस की सहायता से रवाना किया। इससे पहले सभी की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई और जो मजदूर स्वस्थ पाए गए उन्हें भोजन का पैकेट देकर संबंधित जिले के लिए रवाना होने वाली बस में बिठाया गया। एमडीएम अनूप कुमार सिंह ने ये बताया कि गोवा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में लगभग 1200 मजदूर 24 बोगी की स्पेशल ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे हैं, जिनमें भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, बुरहानपुर, जबलपुर, ढिंढोरी, सतना और नरसिंहपुर सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूर शामिल हैं। ग्वालियर पहुंचे मजदूरों की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए 8 चिकित्सकों का दल तैनात किया गया है। स्क्रीनिंग के उपरांत स्वस्थ मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। हाँ, गोवा। पोरसा, अम्बा पोरसा। टिकट लिया? हाँ, टिकट लिया। कितने टिकट लिया? 2 फ्री मिला है। फ्री मिला है? टिकट लगा दी कैमरे से? फ्री दिया? अच्छा, आपको ये खाना दिया ना रस्ते में? हाँ। कितनी बार दिया? 2 बार दिया। 2 बार? क्या दिया था? बिरयानी। आप खाते हो? हाँ, सादा बिरयानी थी वो। हाँ, रुकी थोड़ी थोड़ी जगह स्टेशन पर रुक के आई थी। स्टेशन पर रुकी थी। गोवा से। गोवा से? क्या आपके टिकट से पैसे लिए गए? नहीं नहीं, नहीं लिए गए? कुछ नहीं लिया। मेडिकल चेकअप के 2 दिन लगा। 2 दिन लगा। 2 दिन लगा। 2 दिन हुआ ट्रेन में। 24 घंटे। खाने में क्या दिया आपको? चावल और बड़ा पाव, पानी। नहीं लिए? पैसे लिए ना खाने के? नहीं कुछ गाड़ी नहीं। कहीं लेट? नहीं, टाइम से एकदम टाइम से आए। क्या और कोई परेशानी आई आपको? नहीं वहाँ पे खाना मिला? और कोई परेशानी आई? नहीं कहीं और कोई दिक्कत आई बताइए? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं? 1200 लोग हैं और गोवा से ट्रेन आई है। 24 डिब्बे हैं इसमें। इनको भेजने के लिए 450 बसेस का इंतजाम किया गया है और इनका हेल्थ चेकअप चल रहा। आपने देखा होगा हर आदमी का हेल्थ चेकअप हो रहा है एक लाइन बना के, और यहाँ से स्क्रीनिंग करने के बाद जो मेडिकली फिट होंगे, मतलब कोरोना के सिम्टम जिसमें नहीं होंगे, ऐसे लोगों को उनके जो भी डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे भी उनको जाना है वहाँ पे उनको तत्काल रवाना कर दिया जाएगा।
लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फंसे लगभग 1400 श्रमिकों को लेकर सुबह एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में खंडवा, बुरहानपुर समेत अन्य जिलों के 1170 प्रवासी मजदूर आए हैं। स्टेशन पर सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही इनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने बताया कि औरंगाबाद से आए इन मजदूरों को उनके गृह जिलों तक पहुंचने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है। औरंगाबाद से ट्रेन आई है जिसमें 1400 से ज़्यादा लोग हमारे पास आए हैं। अलग अलग जिलों के हैं, कुछ खंडवा के ही हैं, कुछ खंडवा के आसपास के हैं और खंडवा से कुछ दूरस्थ इलाकों के भी हैं। सबको उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक छोड़ा जा रहा है और हमारे ज़िले के जो लोग हैं उनको उनके गांव तक छोड़ा जा रहा है। और आज एक बहुत अच्छा मौका है। कल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से 700 प्लस 800 लोगों को अपने अपने गंतव्य तक छोड़ा और इस काम के लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगी और शासन को बहुत बहुत बधाई दूंगी जिन्होंने का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करके इंटरस्टेट मूवमेंट करवाया। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप देश में कम होता नहीं दिख रहा है। इस वायरस की चपेट में आने के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को इनके गृह राज्य भेजने के लिए रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। इन मजदूरों को राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था के तहत 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। उसके बाद इन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कोरोना हॉटस्पॉट महाराष्ट्र के नागपुर से आने के बाद जांजगीर नेला के एक युवक ने इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी। जानकारी छिपाने की वजह से पुलिस ने युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। साथ ही युवक का कोरोना टेस्ट भी कराया गया है। एसपी पारुल माथुर ने बताया कि जांजगीर नेला निवासी महाराष्ट्र के नागपुर में जॉब करता है। बीते 30 अप्रैल को युवक किसी तरह महाराष्ट्र के नागपुर से नेला आ गया। आने के बाद उसने इसकी जानकारी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी। सूचना मिलने पर पुलिस युवक के घर पहुंची, लेकिन युवक नहीं मिला। युवक की माता ने पुलिस को जानकारी दी कि युवक 30 अप्रैल को वापस आया है। फिलहाल पुलिस जानकारी छिपाने के कारण युवक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी नेला के, जो अनुमति लेके नागपुर से आए थे और उनको यहाँ पे अपने संबंध में आने की जानकारी प्रशासन और पुलिस को उपलब्ध करानी थी और उस निर्देश के बावजूद भी उन्होंने अपनी आने की जानकारी छुपाई। और नागपुर एक हॉटस्पॉट है जहाँ पे संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा है और इस तरीके से उन्होंने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि और लोगों में को भी संक्रमित करने का इन्होंने ये कदम उठाया है। इसीलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी अगर इस तरह से अपने आने की सूचना छुपाएंगे उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में मुरैना के कैलारस नगर में तहसीलदार ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में तहसीलदार ने व्यापारियों को दुकानें खोलने संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए और कहा कि सभी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी दुकानें खोलें और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला है और साथ ही जितना कलेक्टर महोदय ने जो आदेश किया है उसके समय अनुसार दुकानें खोलने व बंद करने का निर्देश दिया है। कितने बजे से कितने बजे तक? यहाँ पर फल सब्जी की 6 से 10 बजे तक का टाइम है और उसके बाद जो किराना की दुकानें हैं उनका 8 बजे से 12 बजे का टाइम दिया गया है। ये दुकानें पर डे खुलेंगी? पर डे नहीं खुलेंगी, ये दुकानें अल्टरनेटिव डे में खुलेंगी।
मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काट रही है और उनसे मिलने वाले रुपयों के नोटों को सैनिटाइज करने के बाद ही हाथ लगा रही है। भोपाल के एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी कोरोना के संपर्क में आने की संभावना को कम करने के लिए सभी सावधानी बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,614 हो गई है। 1,676 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 215 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुकी है। वो भी उनको एक प्रक्रिया बताई गई है कि चालान बनाने के लिए उसमें क्योंकि संक्रमण की हमेशा डर बना रहता है, तो इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके उसमें एहतियात बरतें और इस तरह की गतिविधियों को करें कि जिससे संक्रमण फैलने का जो तरीका है वो कम से कम हो सके। हम सैनिटाइज करवाते हैं, पहले नोटों को भी सैनिटाइज करवाते हैं और साइन करवाते हैं तो वो भी पेन भी सैनिटाइज करके और दूसरे पेन से साइन करवाते हैं। उसके बाद लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। जो बगैर कारण के उचित कारण के रहते हैं उनको थोड़ा बकस देते हैं। बीमार है, अस्पताल जा रहा है और डबल यदि कोई पाया जाता है इस टाइप के घूमने फिरने वाले, इनके लिए विरुद्ध कार्रवाई की। अभी हमने 6-7 चालान बनाए। तो जितने भी चेकिंग पॉइंट हैं जो वहाँ पर सभी जगह इसी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है नोटों? नहीं, हमारे यहाँ तो हम पूरी विधिवत करवाते हैं। ऐसी कोई रिक्स वाला काम न रहे। पैसे भी सैनिटाइज करवाते हैं और अपना कट्टा भी सुरक्षित रखते हैं। साइन भी करवाते हैं तो पेन ऊपर पकड़ के करवाते हैं। सर, आपका नाम और पद बताइए। एसआई हनुमत तिवारी। आपने ये कि इस तरह से सावधानी रखना? हाँ, ये सावधानी के लिए अपन गाइड करते हैं लोगों को, क्योंकि ये कोरोना वायरस है ना, इससे बचाव के लिए हमें बड़ा ध्यान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। हर खबर का मतलब अहम खबर नहीं, तभी हम दिखाते हैं जनता का मुद्दा। हर खबर का मतलब तमाशा नहीं, तभी सफेद पोशों से हम करते हैं असरदार बहस। हाकिम और हुक्मरानों तक बेबस लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए, सत्ता के कानों तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए, आम जनता का मंच बनकर जज्बा सियासी समीकरणों को जानने और समझने का, आदत सिस्टम से जवाब